हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 अपन देखेंगे साइंस का चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स में। पिछली वीडियो में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया था और सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और साथ ही साइंस का जो अपना चैप्टर 1 है उसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, आप जाके उनमें पहले के वीडियोस को भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज अपन लेक्चर 4 में देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का जो लिक्विड होता है, लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला चीज तो लिक्विड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। अब इन दोनों को समझिए पहले आप। ठीक, लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है लेकिन उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? वॉल्यूम का मतलब क्या? वो एक स्पेस घेर रहा है, पर्टिकुलर एक छोटा सा स्पेस घेर रहा है या बड़ा सा जो भी स्पेस है वो घेर रहा है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो जब आप किसी लिक्विड को, चाहे वो वाटर हो या ऑयल हो, किसी भी लिक्विड को अगर आप किसी कंटेनर में डाल दो, मान लो आप किसी ग्लास में डाल रहे हो, तो वो क्या करेगा? ग्लास के पूरे स्पेस को कवर कर लेगा, ग्लास के स्पेस को घेर लेगा। जितना पानी उस ग्लास में आ सकता है वो तो एक पर्टिकुलर उसने वॉल्यूम को वो घेर रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं उसको एक फिक्स वॉल्यूम है। अगर आप उसको किसी बाउल में डालोगे तो बाउल में भी जितना पानी आ सकता है वो एक फिक्स वॉल्यूम होगा उसका, उतना वो भर जाएगा। ठीक, और उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अब अगर आप ग्लास लोगे तो ग्लास अगर मान लो इस शेप का है, ठीक, तो पानी का क्या शेप होगा? यही शेप हो जाएगा। जितना इसमें कंटेनर में आएगा, जो कंटेनर का शेप है वही उसका शेप हो जाएगा। अगर आप किसी बाउल में डाल दो, इस तरह के किसी कटोरे में डाल दो, तो वो जो कटोरा का जो शेप है या बाउल का जो शेप है उस शेप में आ जाएगा। इसलिए लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ठीक, इसके आगे अगर अपन बढ़े तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड। सॉलिड से इनका फोर्स ऑफ, इनके जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है। आप जानते हैं कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, इस तरीके से लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, मैंने आपको इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका बहुत कम होता है, तो ये क्योंकि दूर दूर है। सॉलिड में क्या होता था? सॉलिड में आप पिछले वीडियो में देख चुके हो कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं इस तरीके से, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है और इनको अलग करना मुश्किल होता है। लेकिन लिक्विड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में क्या होता है? इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सॉलिड के कंपैरिजन में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। किसी चीज को अगर आप खींच रहे हो, दो चीज ऐसे बंधे हुए हैं, अगर आप खींच रहे हो, अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो खींचना मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये लूज लूज है, अलग अलग है, तो इनका दूर करना बहुत ही आसान है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर किसी कोई बाल्टी में पानी रखा हुआ है, आप उसमें हाथ डालोगे तो आपका हाथ पूरे अंदर तक चला जाएगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव होते हैं और आपको स्पेस देते हैं आपके हाथ को कि आपका हाथ पूरा अंदर तक चला जाए। लेकिन उसके जगह अगर कोई सॉलिड है, मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, अगर इस व्हाइट बोर्ड के अंदर मैं हाथ डालना चाहूं तो ये मेरे हाथ को पास होने नहीं देगा क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये खसकेंगे नहीं आजू बाजू। ठीक है, आगे देखेंगे। इसका के पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। यहां पर आप लिख सकते हो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, देयर आर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। और नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि इनके बीच में पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है तो ये जो लिक्विड है ये एक दूसरे को फिक्स शेप में अरेंज कर पाते हैं। जैसे जिस भी बाउल में डालोगे, जिस भी ग्लास में डालोगे या जिस भी कंटेनर में डालोगे, ये पार्टिकल्स अपने आप को उसके हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हो लिक्विड अरेंज ईच अदर बिकॉज एंड आर नॉट फिक्स्ड। लिक्विड या पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आप लिखो, ज्यादा बेहतर है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अरेंज each other to give a shape।
ठीक है, एक दूसरे को अरेंज करके कोई वो शेप दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ग्लास में डालना हो तो ये इस तरह के अरेंज नहीं रहेंगे, एक ग्लास के शेप के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे और आपको एक शेप भी दे देंगे। अगर बाउल में डालना हो तो बाउल के हिसाब से ये अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये कंटेनर के हिसाब से, जिस कंटेनर में डालोगे उसके हिसाब से ये अपना शेप ले लेते हैं। आप यहां पर चाहो तो लिख सकते हो, शेप लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच वी पुट देम। लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, जिस कंटेनर में आप डालेंगे उस कंटेनर का ये शेप को ले लेते हैं। इसके अलावा अब देखो यहां पर सॉलिड में मैंने आपको बताया था कि इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है इनके पार्टिकल्स में, क्योंकि इनके बीच में स्पेस है ही नहीं, तो ये मूव हो ही नहीं सकते, सिर्फ वाइब्रेट हो सकते हैं थोड़े थोड़े हल्के से ऐसे करके। लेकिन यहां पर अगर आप लिक्विड की बात करो, ये लिक्विड है, ठीक है, अगर लिक्विड की बात करो तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो स्पेस है तो इनके पास मूव होने के लिए थोड़ा सा जगह है। ये पार्टिकल इसके पास खसकेगा, तो जब ये खसकेगा तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, दे कैन ऑलवेज मूव, दे ऑलवेज कीप ऑन मूविंग। आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये हमेशा मूव होते रहते हैं, इनके पास स्पेस है, ये हमेशा मूव होते रहते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां पर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड have high kinetic energy। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता चुका हूं। कोई भी एक मूविंग बॉडी है तो जो बॉडी मूव हो रहा है उसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो ये मूव कर सकते हैं, इसलिए उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर में जो लिक्विड होता है, लिक्विड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होता है? क्योंकि आप जिस भी कंटेनर में डालोगे ये उसका वॉल्यूम को, मतलब उसको पूरा पैक कर लेगा और उतना वॉल्यूम इसका भर जाएगा, वो कोई ना कोई वॉल्यूम तो लेता ही है। ठीक है, इसके बाद इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, जिस कंटेनर में डालोगे उसका शेप वो ले लेगा। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में। इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है जिसकी वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अरेंज कर लेते हैं और जो भी जिस कंटेनर में आप डालोगे उस कंटेनर का ये शेप ले लेते हैं। इसके साथ ही लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। ठीक है, तो ये था लेक्चर नंबर 4 जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया, लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके गैसेस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।